हमें किसी से भी मिलने पर आपत्ति व्यक्त करने वाले आप होते कौन हैं? हम अपने परिवार के लिए बता रहे हैं कि हम नैना और आकाश दोनों से मिले थे, क्योंकि वो हमारे दोस्त भी हैं और शुभचिंतक भी। लेकिन आपको तो इस बात की सफाई देना भी हम जरूरी नहीं समझते। मेरे नाम का मंगलसूत्र पहन के किसी पराये आदमी से मिलने गई थी, तुम्हें शर्म भी नहीं आई? रिश्ता तोड़ा आपने, हमें अकेला किया आपने, हमारे होते हुए घर में दूसरी औरत आप लेकर आए। अपनी खुशी के लिए अपने परिवार वालों को दुखी आपने किया और शर्म हमें आनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा वरदान जी, जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं ना, तो बाकी की 3 उंगलियां आपकी खुद की तरफ उठती हैं। और आपकी तो गलतियां भी इतनी सारी हैं कि अगर हम गिनाने जाएंगे ना, तो 3 उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। मुझ पर उंगली उठाओगी तुम? कहीं तुम ये तो नहीं समझ बैठी हो कि तुम और मैं बराबर है? खुद की तुलना तुम वरदान तिवारी से कर रही हो। आपके और हमारे बीच में कभी कोई तुलना हो ही नहीं सकती वरदान जी, क्योंकि हम रिश्तों का महत्व समझते हैं। आपने रिश्ते तो तोड़ दिए, लेकिन हमें नहीं तोड़ पाए वरदान जी। और आपको क्या लगता है कि थोड़े से कांच के टूटने से हम डर जाएंगे? यार नैना कहाँ रह गई? जल्दी करो, लेट हो रहा है मुझे। बाबा आ रही। कहाँ तुम? ये ठीक है। अरे सुनो, हाँ? शाम को ना थोड़ा जल्दी आना। पक्का? हाँ। यार ये मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ आज। चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम्हें ना बस मौका चाहिए होता है। चलो। अरे यार मेरा दिल नहीं कर रहा है जाने को। तुम जाओ ना। मौसम कितना अच्छा है, रुक जाता हूँ ना आज। मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, चलो जाओ ना तुम, चलो जाओ, बाय। पक्का जाऊँ? हाँ जाओ ना। नैना घर में अकेली है, मुझे कुछ भी करके घर के अंदर जाना ही होगा। मैडम आपका पिज्जा। थैंक यू। ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है। बस 5 मिनट लगेंगे पिज्जा में मिली हुई ये बेहोशी की दवा को अपना असर दिखाने में, और फिर बल्ले बल्ले। खिड़की खिड़की।
ये कहाँ गई? इतनी कोशिशों के बाद भी तुम्हारा खेल खत्म। तुम दोनों यहाँ पर तुम मुझसे चाल चलोगी? क्यों नहीं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ तुम ही चाल चल सकती? अरे कालिंदी जी, चोट लग जाएगी आपको। माना कि जल्दी आपको ये पैसे कहीं पहुंचाने हैं। एक काम करते, हम तीनों मिलके इन्हें वहां छोड़ देते हैं। अरे उसी गाड़ी में जिसके पीछे आप छुपी हुई थी। या फिर उस गाड़ी से जाना पसंद करोगे जिसकी डिक्की में छुपकर तुम यहाँ तक आई? मतलब तुम्हें सब पता था? हाँ, राम जी कभी सच्चाई की हार नहीं होने देते। शायद इसीलिए घर से निकलते वक्त डिक्की के बाहर तुम्हारी साड़ी का पल्लू हमें दिख गया था। और फिर यहाँ आने के बाद नैना और आकाश से हमने मदद मांगी। वो जरूर आज ही इस घर से पैसे चुराने की कोशिश करेगी। नैना, तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। और हाँ, अपने फोन में कैमरा रिकॉर्डिंग चालू रखना, ठीक है? हमें पता था कि डिक्की के अंदर बैठकर तुम सब कुछ देख रही हो, इसीलिए तो हमने वो पैसों का बैग घर के बाहर ही नैना के हाथों में दे दिया था। और फिर वही हुआ जैसा हमने सोचा था। तुम्हें क्या लगा? तुम नकली दाढ़ी मूछ लगाकर आओगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। मैं इतनी पागल तो हूँ नहीं कि तुम्हारा लाया हुआ पिज्जा मैं खा लूं। मुझे पहले ही आइडिया हो गया था कि तुमने जरूर उसमें कुछ मिलाया। ये तो गलत बात है यार। मतलब तुमने बेचारी के पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। सॉरी कालिंदी, एक्सट्रीमली सॉरी। मतलब अगली बार से ऐसा कुछ प्लान करना हो ना तो एक बेटर आइडिया दो ना यार। पूरा पिज्जा वेस्ट हो गया हमारा। एक प्लान कामयाब हो गया तो बहुत उड़ रहे हो ना तुम लोग। और केकी, तुम क्या समझती हो? हाँ, तुम्हें लगता है तुम मेरी बराबरी कर सकती हो? मैं अभी वरदान को फोन करी, रुको तुम। ऐसी बातें फोन पर थोड़ी ना की जाती है। एक काम करते हैं, हम तुम्हें वरदान जी के पास ही लेकर चलते हैं। नैना, चले? आइए आइए, चल। अरे आइए 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 आइए। हाँ बस, I'm reaching. Yeah, 2 minutes. आज जो घर में तमाशा हुआ वो कम था? इन दोनों को यहाँ पे लेके आई हो। और मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। उस विषय में बात करना कौन चाहता है वरदान जी? आज का खास विषय आपकी खास मेहमान है। क्या मतलब? तुम तो वरदान जी से बात करने के लिए बहुत उतावली हो रही थी ना। अब जब वरदान जी सामने खड़े हैं तो चुप क्यों रही? आओ। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? आज तक आपने इसे जिस रूप में देखा था वो तो सिर्फ एक दिखावा था। आपके खास मेहमान का असली रूप तो ये है। क्या हुआ, बताओगी नहीं कि आज चोरी करने के लिए तुम कैसे भेष बदल कर घुसी थी? इसे रंगे हाथ पकड़वाने में हमने तेरी हेल्प कर दी। अब इसका आगे क्या करना है
ये तो अपनी फैमिली के साथ मिलकर डिसाइड कर। अरे ऐसे कैसे? इसका असली चेहरा सबके सामने लाने में तुमने हमारी बहुत मदद की है नैना। आओ अंदर आओ। हम सॉरी केतकी, लेकिन जब तक ये इंसान यहाँ मौजूद है हम अंदर नहीं आएंगे। लेकिन जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तुम्हारे ये दोनों दोस्त हमेशा तुम्हें तैयार मिलेंगे। एंड आई होप कुछ लोगों की समझ में तो आ ही गया होगा कि केतकी अकेली नहीं है। चले नैना, बाय केतकी। नैना ने पहले ही अलमारी में मोबाइल कैमरा लगा दिया था ताकि वो आपके खास मेहमान की करतूत रिकॉर्ड कर सके। अब बताइए वरदान जी, आपको भले ही हम पर भरोसा ना हो लेकिन अपनी आंखों पर तो है ना? ये तो रूप की रानी और चोरों की भी रानी निकली, 2 in 1। हाँ की है मैंने चोरी, लेकिन सच्चाई वो नहीं है जो इस वीडियो में दिखाई दे रही है। सच तो ये है कि तिजोरी से पैसे केतकी ने चुराए हैं। और वो पैसों का बैग लेके चोरी छुपे घर से बाहर जा रही थी। जब मैंने उसे देखा और उसका पीछा किया, उसका पीछा करने के बाद पता चला कि ये आकाश के घर जा रही है। और क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी उससे मिलने? क्योंकि आकाश इसका पुराना प्यार जो है। गए थे हम आकाश और नैना के घर पर, लेकिन हमें अपने दोस्तों के घर जाने के लिए किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम बताओ, तुम वहां क्यों गई थी? और ये पिज्जा डिलीवरी वाले के कपड़े पहनकर तुम्हें घर के अंदर क्यों घुसना पड़ा? क्योंकि वरदान की मेहनत की कमाई मैं ऐसे चोरी होते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए तुम्हारे वो चुराए हुए पैसे वापस चुराने गई थी मैं। हाँ वरदान, इतना बड़ा रिस्क लेकर मैं वो पैसे तुम्हारे लिए वापस लाने गई थी। चोर मैं नहीं, ये केतकी है। और तुम चाहो तो ये बैग पूरा देख लो, इसमें से मैंने एक भी नोट नहीं निकाला है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये कैसे? पैसे तो बैग में थे और बैग केतकी लेके। अगर पैसे हमने चुराए हैं तो कहाँ है पैसे? ये है पैसे।
हो सकता है? वो पैसे इसी बैग में थे। ये बैग मैंने केतकी को घर से बाहर लेकर जाते हुए देखा। ये कैसे हो सकता है? कहाँ गए पैसे? कहाँ है पैसे? असली 20 लाख घर की तिजोरी के अंदर सुरक्षित रखे हैं। और तिजोरी की चाबी इस घर की असली बहू के पास। वरदान जी की मेहनत की कमाई की चिंता तुमसे ज्यादा हमें और माँ को है। और तुम्हें क्या लगा था कि मंदिर के पीछे रखा वो असली पैसों का बैग हम यूं ही रहने देते? वो बैग मिलते ही हमने उसे नकली नोटों से बदल दिया था। वैसे तुम बताओ, वो नकली नोटों का बैग तुम जिस आदमी तक पहुंचाने गई थी वो कौन था? आदमी के पास? कौन आदमी? आदमी? कौन आदमी? क्या आदमी? क्या कुछ भी बोल रही है ये? हाँ? अब कम से कम मुझे नीचा दिखाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां तो मत बनाओ। ये कोई कहानी नहीं है। भाभी के साथ हमने भी इसको नकली नोटों से भरा बैग उस आदमी को देते हुए देखा था। और मिस कालिंदी दास, वो जो गाड़ी खोलकर बोनट ठीक कर रहा था ना गाड़ी का, वो दरअसल हम ही थे। और गाड़ी के अंदर केतकी भाभी बैठी हुई थी। हम जानते थे कि वो जो भी आदमी है नकली नोटों का बैग मिलते ही इसे जरूर धमकाएगा और असली नोटों का बैग पाने के लिए ये किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और बस उसी समय हम इसे पकड़ लेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। हम जानबूझकर नकली नोटों का बैग लेकर घर से बाहर नैना के पास गए और जब हमने इसे हमारा पीछा करते हुए देखा तो हम समझ गए कि हमारी योजना सफल होने वाली है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है। और तुम, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पे जाने की? अगर तुम्हें किसी पे शक था तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी? शोना, मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे बहाने तो ढंग के मारो। और ये तुम बेकार की बातें कर रही हो ना, इससे मेरा बहुत सर घूम रहा है। दादी, दादी, मेरी बात समझिए। अब ये वरदान तो ये केतकी की बातों में आ गया, लेकिन आप तो जानिए ना केतकी मुझसे कितना जलती है। ये सब इसकी चाल है दादी। अरे चालबाजी तो तुमने की है और उंगली दूसरों पे उठाती हो तुम। दीदी, सुषमा दीदी, आप तो जानती नहीं केतकी की चाल है। ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। दीदी, दीदी, अगर हमें पता होता कि तुम हमारे ही घर को बर्बाद करने यहाँ आई हो ना, तो हम तुम्हें इस घर में कदम भी नहीं रखने देते। आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ, क्यों कर रही हो ये सब? अरे अगर तुम्हारा पति मुझसे प्यार करता तो मेरी क्या गलती है? अब क्यों कर रही हो ये सब? हाँ, कौन से तुम वरदान से प्यार करती हो? तुम्हें उसके पैसे ही चाहिए ना, इसीलिए कर रही हो ना ये सब कुछ। कालिंदी!